नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाए, देहरादून में समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पुस्तकों का लोकार्पण विमोचन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को मिनी इंडिया बताया। समावेशी सोच शिक्षा ही उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है, ये उन्होंने बयान देते हुए अपने बातों में जिक्र किया। देहरादून में समावेशी शिक्षा मिशन 2030 के तहत प्रकाशित पुस्तकों के विमोचन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। यहां पर वो शिरकत करते हुए नजर आए और इसी दरमियान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को मिनी इंडिया बताया और कहा आगे कि ये राज्य सभी का स्वागत करता है और यहाँ के लोग क्षेत्र, वर्ग या जाति नहीं बल्कि व्यक्ति की सोच और उसके कार्यों को महत्व देते हैं। उन्होंने ये भी कहा आगे कि समावेशी सोच और शिक्षा ही उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। तो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में वो शामिल होते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड को लेकर बहुत सी बातों का जिक्र किया। बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती है। आपका ये प्रयास सच में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि हम सालों साल से रिवर्स पलायन की चुनौती का हम बड़ा सामना कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अनीता जी 30 साल वहां रहकर, और जब हम सब ने मानव को बोलते हुए देखा और बता रही थी कि किसी बड़ी कंपनी में, वो वेल्स फार्गो में, पूरे दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं ऐसे, उसमें से एक मानव भी है, आपका बेटा। तो अभी आपने बताया मुझे, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, संतोष क्या हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा काम भी सही दिशा में जा रहा है। आपको देखकर जो हम लगातार प्रवासियों को बुला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अपने गांव से जुड़ो, अपने घर से जुड़ो, अपने पैतृक स्थानों को जाओ, अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाने में आप सक्षम हो गए हैं। आपके पास संसाधन हो गए हैं, आपके पास मान सम्मान हो गया है, आपके पास साधन हो गए हैं। तो आइए उन अपने पूर्वजों की जमीन को, पूर्वजों की भूमि को भी, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। तो अनीता जी ने उसमें बहुत बड़ा काम किया है और रिवर्स पलायन की आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आज मैं यहाँ से कह रहा हूँ। और सच में यहाँ तो देखिए बहुत, मैं कहता हूँ अभी पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई यहाँ पर जो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। कुछ बच्चों के साथ हो गया 2-3 अभी 4-5-6 महीने पहले। तब मैंने कहा विधानसभा में बोलते हुए, मुन्ना सिंह जी भाई साहब वहां पर थे, मैंने कहा कि ये उत्तराखंड ऐसा हमारा राज्य है जिसने पूरे भारत के, पूरी दुनिया के लोगों को आत्मसात किया है। यहाँ तो मिनी इंडिया है, ये सबको आत्मसात करता है। और आप तो यहीं से शुरू हुई हैं। और कितना सुंदर गाना हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर गया है, बेटे ने यहाँ पर सुनाया, हम सबको भाव विभोर कर देने वाला था। तो आप यहाँ काम करिए, यहाँ पर हम सब लोग आपके साथ हैं और पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, पूरे देवभूमि के लोग हैं। यहाँ पर अच्छे कामों को हमेशा लोग प्रोत्साहन देते हैं, सहयोग करते हैं। और मैं अपने जो मैंने राज्य के इस जिम्मेदारी के नाते जो काम किया है, मैं विश्वास पूर्वक आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे राज्य के अंदर लोग जो है सब चीजों से ऊपर उठकर हैं। ना वो क्षेत्र देखते हैं, ना वो कोई वर्ग देखते हैं, ना कोई जाति देखते हैं। वो देखते हैं तो व्यक्ति की सोच देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसके आधार पर उसके साथ खड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए आपको बताया जाए, उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश से यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड होने की जानकारी है, भूस्खलन की जानकारी है। मलबा बोलझर गिरने से यात्रा मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। मौसम में सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग की ओर से
सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है और उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। सियाना चट्टी, पालीघाट और फूल चट्टी के पास मलबा और बोल्डर आ जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे बाधित हो गए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी लगातार हो रही भारी बारिश का दौर जारी है। नेशनल हाईवे की टीमें जेसीबी मशीनों से मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं, जबकि प्रशासन ने यात्रियों से मौसम और सड़क की स्थिति देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। तो ये देखिए, ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जेसीबी के माध्यम से मलबा हटाने की कोशिश, बोल्डर हटाने की कोशिश की जा रही है और फिर से ये कोशिश की जा रही है कि यात्रा को सुचारू किया जाए। यमुनोत्री धाम की ओर जाता हुआ ये जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। हालांकि इसको लेकर पहले से ही टीमें तैनात हैं और इस तरह की कभी भी स्थिति बनती है तो फौरन मौके पर जानकारी मिलने पर टीमें पहुंचती हैं और स्थिति को काबू में किया जाता है। फिलहाल यात्रा मार्ग को फिर से सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। इधर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कपकोट के मौनधुरा क्षेत्र में विशाल भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया और भारी मात्रा में मलबा नीचे आ गिरा। राहत की बात यह रही कि घटना के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था और इसलिए किसी जानहानि की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन ने लोगों से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। तैयारियों के बीच नया उदासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर करौली शंकर महादेव ने श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा को लेकर अहम बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान भोजन व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए ताकि श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास के अनुरूप भोजन का चयन कर पाएं। उन्होंने भोजनालयों पर पहचान संबंधी बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था को सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि इससे भ्रम की स्थिति समाप्त होगी, लोगों को किसी प्रकार का कोई भ्रम या कंफ्यूजन नहीं होगा और श्रद्धालुओं का विश्वास भी बना रहेगा। महामंडलेश्वर ने ये कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से भी भोजन करने से पहले पूरी जानकारी लेने की अपील की है। नहीं, इसको तो लेकर के जो प्रशासन ने और जो सरकारों ने, उत्तराखंड की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, विभिन्न प्रदेशों में जो सरकारें हैं, उन्होंने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो बोर्ड लगा करके हिंदुओं के और उसके बाद फिर उसमें अन्य प्रकार का भोजन पके तो हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है, उसको ठेस पहुँचती है। जो गवर्नमेंट्स ने जो कदम उठाए हैं कि लोग बोर्ड्स अपने लगा के रखें कि आप किस धर्म से, किस मजहब से हैं, तो आपके पास वही व्यक्ति जाएगा जो आपके जैसे भोजन को पसंद करता होगा और उसको खाना पसंद होगा। तो किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, किसी को चोट ना लगे आस्था को, इसलिए ये बिल्कुल सरकार के कदम सराहनीय है। इधर हरिद्वार आरटीओ अब हाईटेक हो गया है। दरअसल लोगों की सुविधाओं के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय में क्यूआर कोड आधारित चैटबॉट और लाइव टोकन डिस्प्ले सिस्टम शुरू कर दिया गया। अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, टैक्स, परमिट, फिटनेस और ग्रीन कार्ड जैसी तमाम सुविधाओं और सेवाओं की जानकारी लोग अपने अपने मोबाइल फोन पर आसानी से हासिल कर पाएंगे। इस डिजिटल पहल से आवेदकों को बार बार कार्यालय के यानी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे और लंबी कतारों से भी उन्हें राहत मिलेगी। कई बार होता है कि हमारे दफ्तर में जो लोग आते हैं उनको कई बार जानकारी नहीं होती कौन से लिंक पे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, किस भी प्रक्रिया की क्या प्रोसेस होती है। तो उसकी जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए हमने एक चैटबॉट बनाया है जिसमें कि एक क्यूआर कोड हमारे जगह जगह पे हमने प्रदर्शित किया है। उनको स्कैन कर सकते हैं और ऑफिस में जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके फ़ोन में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये जो हमने क्यूआर कोड्स हैं वो हमने अपने पब्लिक जो वेटिंग रूम है वहाँ पे डिस्प्ले किया है
बड़े बड़े उसमें अक्षरों में वहाँ पे लिखा है कि उसको स्कैन करके वो जानकारी ले सकते हैं। चलिए खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जहां देश भर में पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध की आवाजें तेज हो रही हैं, इसी कड़ी में रामनगर की सामाजिक संस्था नेकी की दीवार ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संस्था के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ रोकने की मांग की है। साथ ही साथ सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाए जाने का भी विरोध व्यक्त किया। संस्था ने मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज हम उत्तराखंड के रामनगर में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ताराचंद गढ़ियाल जी हैं। आप नेकी की दीवार के संयोजक हैं और आपने भी जो है इस पर कई सवाल खड़े किए हैं और एसडीएम कोर्ट में आज ज्ञापन दिया है। क्या पूरा मामला है, इनसे जानते हैं। सर, आज आपने जो है ज्ञापन दिया है, क्या किस तरह से जो है ज्ञापन है और क्या क्या आपकी मांग है? देखिए, जिस प्रकार भारत में कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर हमारे युवाओं के भविष्य को लेकर जो सवाल हुए हैं, विशेष रूप से नीट पेपर लीक के बाद तमाम लीकेज जो पेपर्स में आई हैं, उसके खिलाफ जो धरना, आमरण अनशन जो 20 दिन से लगातार आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर चल रहा है, तो उसमें सोनम वांगचुक को जबरन उनकी इच्छा के बिना जो डॉक्टर्स आए थे, जो पुलिस वाले आए थे, दिल्ली पुलिस के लोग थे, वो तो डॉक्टर्स की वर्दी में थे, उनको जबरन उठा के जो है जिस प्रकार हॉस्पिटलाइज किया गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल तोड़ने का वो प्रयास जरूर कर रहे हैं। लेकिन यदि एक सोनम वांगचुक हमारे हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वहां पर हजारों सोनम वांगचुक खड़े होने को तैयार हैं, आमरण अनशन पर तैयार हैं, क्योंकि इस व्यवस्था पे जो प्रश्न चिन्ह लगा है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। इसीलिए उस अकाउंटेबिलिटी के लिए हमारा आह्वान है कि हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि देश के अंदर कई जगह पर कई पॉलिटिशियंस और कई पार्टियां भी इस पर जो है विरोध कर रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका आप जो यहाँ से प्रयास कर रहे हैं वो कितना मतलब सफल हो पाएगा, और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं फिर आगे क्या रणनीति है आपकी? नहीं, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है बहुत जायज है, लेकिन हम जो है रामनगर में सभी संगठनों से हमारी बातचीत हो गई है। कल भी बल्कि एक धरना प्रदर्शन है लखनपुर चुंगी में, जो क्रांति चौक भी कहलाता है, और उसके अलावा तमाम संगठनों से हमारी बातचीत है। और इस मुहिम को अगर केंद्र सरकार हमारी इस बात को नहीं मानती है, यदि केंद्र सरकार इस पर अपना त्वरित निर्णय नहीं लेती है, तो यह आंदोलन बहुत देशव्यापी और बहुत व्यापक रूप लेने वाला है। ठीक है, देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए नेकी की दीवार के संयोजक थे ताराचंद गढ़ियाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये जो धरना प्रदर्शन है इसको देशव्यापक पूरी ओर से किया जाएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन अपने सहयोगी फैजान के साथ अबूबकर मतरानी, न्यूज़ इंडिया, रामनगर। अगली खबर खटीमा से है। खटीमा में उप जिला चिकित्सालय से डॉक्टरों के तबादले को लेकर विरोध अब तेज हो गया है। 7 चिकित्सकों के स्थानांतरण यानी उनके ट्रांसफर के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश गुप्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आंदोलनकारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने सरकार से तबादले वापस लेने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। धरने पे इसलिए बैठा हूँ कि बड़ा खेद का विषय है कि अस्पताल के 1 नहीं 2 नहीं 7 डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया, जिसमें अस्पताल के मुखिया श्री डॉक्टर पंकज तांदुरी सम्मिलित है। ऐसे में खासकर हड्डी रोग विशेषज्ञ जो काफी व्यवहार कुशल और मरीजों को संतोषजनक इलाज कर रहे थे, अब उनका भी इलाज मतलब ट्रांसफर कर दिया गया। अब मरीज इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें इमीडिएट साहब में महंगा इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। उप जिला चिकित्सालय नर्सों और वार्ड विभाग के भरोसे रह गया है। यह कि खटीमा के इलाके आसपास क्षेत्रों के नेपाल तक के मरीज काफी संख्या में यहाँ आते हैं, जिन्हें अब तक अच्छा इलाज मिल रहा था, जो अब संभव नहीं है। अस्पताल में 7 डॉक्टर थे काबिल, वो सबका तबादला हो गया। कोई देखने वाला ना, इन्हें चक्कर में मारते फिर रहे लोग सब, और कोई जब आ रहा इमरजेंसी में कोई देखने वाला ना पोस्टर चढ़ाने वाला ना कुछ। तो इन्हें जहाँ लोगों को रोका जाए और सर इसे अस्पताल की जगह तरक्की करी जाए सर। आज तो इसलिए बैठे पड़े सर। हड्डी वाले डॉक्टर हैं बीपी सिंह, इनकी जगह पर कोई बढ़िया डॉक्टर इससे आ ही ना सकता है। इन्हें ना दिन देखा ना रात देखी, जिस वक्त बुलाओ इनको आ जाते हैं। अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जब बेरीनाग में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर GIC
चौड़मनिया में आयोजित शिविर में सड़क, पेयजल, शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम समस्याएं सामने रखी गई। लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी और शराब की दुकानें बंद करने की भी मांग उठाई। शिविर में 5 दर्जन से ज्यादा शिकायतों पर मौके पर ही निस्तारण किया गया। अधिकारियों को समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। सभी विधानसभा में जितने परिवार हैं वो मेरे अपने परिवार हैं। मैं सभी जगह की चिंता करता हूं और आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगाया गया है, इसके निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जो योजना है, किसानों की, मजदूरों की और वृद्धावस्था पेंशन की, विकलांग पेंशन की, ये सब समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, कोई विकलांग व्यक्ति है उसका समय से अगर कोई प्रमाण पत्र की जरूरत, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये बहुउद्देशीय शिविर हमारे आज चौड़मनिया के इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जन कल्याणकारी सरकार चल रही है, आम जनता की सरकार चल रही है, जिसके निमित्त आज ये बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग हमारी 45 समस्याएं आई और 42 समस्याओं का समाधान हमने मौके पे करने का प्रयास किया है, जिसमें 2-3 बड़ी समस्याएं रोडों को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति थी, उस स्थिति को भी हमने दूर किया है। इधर चंपावत से खबर है। चंपावत के लोहाघाट में वन विभाग की संवेदनशीलता से एक घायल बाज को नई जिंदगी मिल गई है। कोली ढेक क्षेत्र में घायल अवस्था में मिले बाज की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया और पशु चिकित्सकों ने इलाज के बाद बाज की हालत खतरे से बाहर बताई है। वन विभाग के मुताबिक जल्द ही ये बाज फिर से खुले आसमान में उड़ान भर सकेगा। इसकी पहले जो हमको सूचना आई उस पर हम वन विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची। पहले हमने इसका सर्च किया, सर्च करने में नहीं मिला। दोबारा फिर हमको कॉल आई, फिर हम तुरंत गए तो हमको यह मिला। इसको हमने बाज है, ईगल है, ये हमको मिला। इसका भी हम वहाँ से हम इसको रेस्क्यू करके लाए। अभी हॉस्पिटल में हम पशु चिकित्सालय लोहाघाट में इसका उपचार करा। ये डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका थोड़ा जो ट्रीटमेंट है उन्होंने अपनी ओर से दे दिया है, ये बच जाएगा, 100% सेफ रहेगा। तो कोई भी घायल पशु पक्षी होते हैं तो वन विभाग को तुरंत सूचित करें। लोहाघाट वन क्षेत्र हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार है। तो चोट उसके हल्का लगा हुआ है। अगर 3-4 दिन उसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, हमने इंजेक्शन लगा दिया है, 3-4 दिन हल्का अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो फिर ये ठीक ठाक हो जाएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें उड़ने लगेगा। चोट इसके पंख में लगी है, उसके पैरों में है। पंख में कोई ज़्यादा ट्रॉमा नहीं है और खाली पैरों में लगा है। उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी नहीं है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। इसको इंजेक्शन लगा दिया हमने। आगे के लिए हमने बता रखा है कि 3 दिन अपने उसमें वहीं पर रखेंगे और उसे खाना वाना सही से खिलाएंगे और मैं टैबलेट वगैरह लिख दूंगा, उसको टैबलेट को खिलाते रहेंगे। इधर उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में नगर पालिका कर्मचारियों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। दरअसल नियमितीकरण की मांग को लेकर नगर पालिका कर्मचारी सीताराम तिवारी का आमरण अनशन 8वें दिन भी जारी है। लेकिन इसी बीच शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित होने से कूड़े के ढेर लग गए हैं और स्थानीय लोगों में बीमारी फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। कर्मचारियों ने बाजार में जुलूस निकालकर बाकायदा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया है। जो ये कार्य है 1-2 दिन के अंदर रंग लाएगी और बिल्कुल ही 100% जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अब कुछ भी क्या, अंतिम स्थिति में तो मैं हूँ ही, समझे ना। लास्ट में मैंने एक सुसाइड नोट भी बना रखा है, वो आखिरी हथियार होगा मेरा। उसको जब ही चलाऊंगा जब सारे भी रास्ते बंद हो जाएंगे। तो मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि समस्या को पाले नहीं,
समस्या का निदान करें। इधर आगे बढ़ते हुए आपको बताया जाए पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा हटाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने एसडीएम कार्यालय परिसर में सांकेतिक धरना देकर प्रतिमा को दोबारा स्थापित किए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये प्रतिमा क्षेत्र के ऐतिहासिक धरोहर और शास्त्री जी के सम्मान का प्रतीक है। प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की गई है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई। जो वर्षों से जो लोग जानते थे कि शास्त्री चौक यहाँ पर है और भारत रत्न द्वितीय प्रधानमंत्री हमारे थे, ऐसे महापुरुष की मूर्ति अचानक विदाउट परमिशन वो भी हटा दी गई और जिससे क्षेत्र में बहुत आक्रोश है और महापुरुषों की एक तरीके से पूरी तरीके से बेइज्जती ये है। और इसमें अगर उसको हटाया जाना होता है कई बार क्या है कि आपको फ्लाईओवर बनाना है या वहाँ पर यातायात बाधित हो रहा है या कोई ब्रिज बनाने की आवश्यकता अगर ऐसी होती है तो उसमें भी एक नियम है। 2013 का एक मामला है बी कृष्णा कुमार वाला, उसमें भी एक भारत संघ में एक डिसीजन आता, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें निर्णय है कि किसी भी महापुरुष की मूर्ति को जो है इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता है। स्थापित नहीं किया गया तो हम एक जन आंदोलन करेंगे और शास्त्री चौक में, जिस नाम से शास्त्री चौक मुनस्यारी जाना जाता था, शास्त्री चौक में धरने में बैठकर उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। बैठे हैं हम इसलिए बैठे हैं कि इस शास्त्री चौक से नीचे हमारे भारत रत्न द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा को अचानक से वहां से गायब कर देना यह एक सोचनीय विषय है, इसलिए हम यहाँ पर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताया जहां लोहाघाट उप जिला अस्पताल से डॉक्टरों के तबादले को लेकर विरोध तेज हो गया है, जहां 8 चिकित्सकों के स्थानांतरण के खिलाफ लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया और परिसर में प्रदर्शन कर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का पुतला फूका। समिति ने तबादले वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते के भीतर अगर फैसला नहीं हुआ तो अस्पताल में तालाबंदी और बड़ा आंदोलन कर लिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का सीधे तौर पर आरोप है कि डॉक्टरों की भारी कमी से क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था भी प्रभावित होगी। लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार हम लोग लोहाघाट विकास संघर्ष समिति यहाँ पे धरने में बैठी है और हमें लगता नहीं है कि अभी भी शासन प्रशासन के जो है कानों में जू तक रहेंगी है। आज जो है पूरे की पूरे अस्पताल पूरा का पूरा खाली होने के स्थिति परिस्थिति में है, क्योंकि हमें ज्ञात हुआ है कि कल शनिवार को सभी डॉक्टर यहाँ से जो विशेषज्ञ डॉक्टर जिनको यहाँ से रिलीफ होने वाले हैं, यहाँ से जाने वाले हैं। इसी को देखते हुए आज लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि हम स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री का यहाँ पे पुतला फूकेंगे, पुतला दहन करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो है आगे का रास्ता जो है हम रणनीतिक रूप से हम लोग आगे को बढ़ेंगे और उसके बाद हम 1 हफ्ते का हम अल्टीमेटम देंगे और 1 हफ्ते के अंदर ये जो डॉक्टरों का जो तबादला जो निरस्त नहीं हुआ तो हम लोग जो है पूरे अस्पताल में तालाबंदी 4 दिनों से हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है डॉक्टरों के तबादले निरस्त करने के लिए, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। जनता में काफ़ी रोष है, नाराज़गी है। लोग दूर दराज से आते हैं, 40-50 किलोमीटर चल के टिकट देते हैं, भाड़ा देते हैं। महंगाई का ज़माना है, घर बैठे सुविधा मिल रही है, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हम जनता की आवाज़ को दबने नहीं देंगे और ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अभी हमारा कार्यक्रम जारी है। अगले हफ्ते अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए तो हम तालाबंदी कर देंगे। धन्यवाद। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति पिछले 3 दिनों से आज 4था दिन है। हम गाजवाजी तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब नहीं लगता कि ये भूमि बेहरी सरकार इस तरह से सुनने वाली है। इसलिए हमने आंदोलन को नया रूप देते हुए आज पुतला दहन का फैसला किया है और अगले शुक्रवार तक अगर ये तबादले नहीं रोके गए तो इस अस्पताल में तालाबंदी कर दी जाएगी, क्योंकि बिना डॉक्टर के अस्पताल का कोई महत्व नहीं है। और उसके बाद जनता को साथ देकर अगली रणनीति के तहत पूरा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि किसी भी कीमत पे हम इन डॉक्टरों को यहाँ से नहीं जाने देंगे। देखिए, बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल यहाँ पर आया है, बना है। डॉक्टर लोग हमारी बड़ी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं और दूर दराज क्षेत्रों से देखिए ना, घाट से कहाँ पनार घाट है, 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इतने गरीब आदमी हैं, कैसे कैसे करके यहाँ आते हैं। यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, ये सुविधा नहीं मिलेगी तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये तो सरकार को भी सुननी चाहिए। यहाँ के विधायक लोगों को देखिए संज्ञान में आना चाहिए कि सबकी भाई वास्तव में हमारा ये हॉस्पिटल और हमारी पब्लिक कितनी परेशान है, कितने गरीब आदमी हैं और कहाँ से कहाँ आ रहे हैं। इलाज अगर इनके लिए नहीं मिलेगा तो जाएंगे कहाँ?
चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।